गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं क्लास 8 के बच्चों को वीडियो के माध्यम से पाठ 1 कविता पढ़ाने जा रहा हूँ। कविता का शीर्षक है पंख लगा उड़ जाएं और इसके कवि हैं आशा सहदेव जी। क्लास 8 के बच्चों में एक नया जोश, नया विश्वास पैदा हो जाता है। इस कविता का पहले अर्थ, इस कविता का शीर्षक पंख लगा उड़ जाएं क्यों रख दिया गया। यह कविता आप सभी बच्चों को स्वच्छंद जीवन जीते हुए कुछ नया, कुछ अलग करने के लिए प्रेरित कर रहा है। पंख लगा उड़ जाएं यानी हम अपने अंदर एक ऐसा प्रयास करें कि समाज में कुछ अलग पहचान बनाएं और वह पंख शिक्षा का पंख हो, वह पंख नवजागरण का पंख हो और समाज में एक अच्छा संदेश जाने का पंख हो। प्रथम पंक्ति में जोश नया भर कर मन में विश्वास नया जगाएं, जो न कर पाया हो कोई करके वो दिखलाएं। कवि कह रहे हैं आशा सहदेव जी, जोश नया भर कर मन में विश्वास नया जगाएं, जो न कर पाया हो कोई करके वो दिखलाएं। कह रहे हैं कि हे मेरे प्यारे बच्चों, तुम अपने अंदर एक नए जोश, नए उमंग, एक नए संचार का जो है नया संचार भरो। अपने अंदर एक नया जोश भर करके अपने मन में विश्वास का दीपक जला करके तुम एक ऐसा कर्मठवान बनो कि जो न कर पाया हो कोई करके वो दिखलाए। जो किसी ने जिस कार्य को कोई नहीं कर पाया है, उस कार्य को करने के लिए उस कार्य को करके तुम दिखलाओ। तुम अपने अंदर जोश का नया संचार भर के विश्वास का दीपक जला करके तुम ऐसा काम करो कि जिस काम को कोई नहीं कर पाया है, उस काम को करके दिखला दो। नए नजरिए से दुनिया को देखे और दिखाएं, कितना निर्मल आसमान है, पंख लगा उड़ जाएं। कह रहे हैं दूसरी पंक्ति में आशा सहदेव जी, नए नजरिया से दुनिया को देखें और दिखाएं। इस बदले हुए समाज में तुम एक नए नजरिए के द्वारा, एक नई उमंग के द्वारा सभी को देखने और दिखाने का प्रयास करो। कितना निर्मल आसमान है, पंख लगा उड़ जाएं। यह आसमान बिल्कुल स्वच्छ है और तुम अपने नए नजरिए से इस नई दुनिया में कुछ नया करके दिखाने का प्रयास करो और पंख लगा करके वह विकास और शिक्षा का पंख लगा करके स्वच्छंद जो है जीवन जीते हुए आकाश में जो है विचरण जो है करने का प्रयास करो। यही तुम्हारे जीवन का और शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तीसरी पंक्ति में कह रहे हैं, तेरा मेरा मेरा तेरा जो है सबका ओ हो जाए, ऊंच नीच और बैर विरोध का मन में भाव न आए। कह रहे हैं कि शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों, इस विषम परिस्थिति में जो समाज धीरे धीरे टूट रहा है, तेरा मेरा
मेरा तेरा जो है, तुम्हारा जो है वह मेरा है, मेरा है वह तुम्हारा है, सबका ओ हो जाए, तेरा मेरा मेरा तेरा का ये भावना समाप्त करो। समाज की विषमताओं को तोड़ो। ये समझो कि मेरे अंदर, मेरे पास जो है वह तुम्हारा है और तुम्हारे पास जो है, तुम्हारे पास जो है वह हमारा है। ऊंच नीच और बैर विरोध का मन में भाव न आए। तुम्हारे जीवन में ऊंच नीच बैर विरोध का ये भाव नहीं आना चाहिए, और ऐसा करते हो तो तुम्हारा जीवन सफल हो सकता है। एक दूसरे को थाम कर बाहें आगे बढ़ते जाएं, कितना निर्मल आसमान है, पंख लगा उड़ जाएं। हे मेरे प्यारे बच्चों, एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे का सहयोग करो। एक दूसरे का जो है बाहें थाम करके एक परस्पर सहयोग के द्वारा आगे बढ़ते जाओ। कितना निर्मल आसमान है, पंख लगा उड़ जाएं, क्योंकि आसमान तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहा है कि आने वाली पीढ़ी का स्वागत मैं कर रहा हूं, और वह ऐसी पीढ़ी होनी चाहिए जिसमें जो है वैसा जो है उड़ान होना चाहिए जो संसार के लिए काम आए। इसलिए आसमान भी स्वच्छ है और तुम एक दूसरे का बाह थाम करके आगे बढ़ते जाओ, सहयोग करते जाओ, क्योंकि आसमान जो है, आसमान भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। जो रोता हो उसे हंसाएं, जो गिर जाए उसे उठाएं, पीछे रह गया हो जो साथी, हाथ पकड़ आगे ले आए। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? जो रोता है उसे हंसाएं। हे मेरे प्यारे बच्चों, रोते हुए को हंसा दो। जो गिरे हुए हैं उनको उठाने का प्रयास करो। पीछे रह गया हो जो साथी, जो समाज के दायरे से टूट करके जो पीछे रह गए हैं, उनका हाथ पकड़ करके समाज के मुख्य धारा में लाने का प्रयास करो। यही तुम्हारे जीवन और शिक्षा का उद्देश्य है। ज्ञान आलोक फैले घर घर में, ऐसी अलख जगाएं, कितना निर्मल आसमान है, पंख लगा उड़ जाएं। ज्ञान आलोक, आलोक प्रकाश, ज्ञान आलोक फैले घर घर में। हे मेरे प्यारे बच्चों, तुम ऐसा कर्मठवान, ऐसा चरित्रवान बनो कि तुम ज्ञान की पुंज, ज्ञान के किरणों से पूरे संसार के घरों में प्रकाश फैला दो। ऐसा अलख जगाओ कि पूरे संसार में, पूरे घर घर में ज्ञान का जो है प्रकाश फैल जाए। कितना निर्मल आसमान है, पंख लगा उड़ जाएं, क्योंकि यह आसमान स्वच्छ है और तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है कि आने वाली पीढ़ी पंख लगा करके उड़ेगी, और वह पंख जो है शिक्षा का पंख, भाईचारे का पंख और सबसे मेल जोल करने का पंख होगा। तुम तो इस प्रकार तुम ऐसा करने का प्रयास करो। जो बीता इतिहास हो गया, जो बीता इतिहास हो गया, जो आएगा कल वो होगा। जिसको जी लोगे मन से तुम, एक सुनहरा पल वो होगा। कह रहे हैं कि अगर ऐसा करते हो तो जो बीता इतिहास हो गया, जो बीत गया, जो अतीत की बातें जो बीत गई वह तो इतिहास हो गई। जो आएगा कल वो तुम्हारा होगा। आने वाला कल तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहा है। बीती हुई बातें, अतीत की बातें तो इतिहास में जा करके अंकित हो जाती हैं, लेकिन आने वाला कल वो तुम्हारा होगा अगर तुम कर्मठवान बनते हो। जिसको जी लोगे मन से तुम, एक सुनहरा पल होगा। तुम जिसको भी मन से अपनाओगे
वह जो है तुम्हारे जीवन के लिए एक सुनहरा क्षण साबित होगा। इसलिए हे मेरे प्यारे बच्चों, बीती हुई अतीत की बातों को छोड़ो और वर्तमान में रहकर वर्तमान में अपने भविष्य को लिखने का प्रयास करो। समय बड़ा अनमोल है, इसको न व्यर्थ गवाएं, कितना निर्मल आसमान है, पंख लगा उड़ जाएं। अंतिम पंक्ति में कवि कह रहे हैं आशा सहदेव जी कि मेरे प्यारे बच्चों, समय बहुत बड़ा मूल्यवान होता है, समय ही धन है और विद्यार्थियों का जीवन तो समय से जो है बंधा रहता है। इसलिए समय को व्यर्थ में नहीं गवाओ, क्योंकि तुम्हें ईश्वर इस संसार में भेजे हैं कुछ करने के लिए, और आसमान बिल्कुल स्वच्छ है और तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, स्वागत कर रहा है कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो वर्तमान पीढ़ियां हैं, ये पीढ़ी जो है किस प्रकार पंख लगा करके उड़ती हैं और मैं उनका स्वागत करूंगा। तो इस कविता से यही सीख मिलती है कि आप एक नई चेतना, नए जोश, नए संचार के द्वारा समाज में कुछ करने का प्रयास करें। और इस प्रकार यह कविता समाप्त हुई। धन्यवाद। और अगले जो है पाठ में पुनः जो है वीडियो के द्वारा मुलाकात होगी। धन्यवाद।